राजनीति का पालन करते लेकिन राजनीति में शामिल नहीं होते, तब तो तुम्हारे दिन मुबारक थे और तुमको बरकत मिलती रहती, लेकिन राजनीति का पालन नहीं किया, उस नियम का, उस कानून का, और राजनीति में शरीक हो गए, भर्ती हो गए। उसका परिणाम आपके सामने, ये जो दुखद से दुखद है वो आपके सामने, और इसका बयान भी नहीं हो सकता है। हिंदू मुसलमानों, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, जो लोग लोगों को मारते हैं, जो लोग लोगों को लूटते हैं, उन लोगों से आप कहते हो कि मुझे रोटी और रोटी दे दो, रोजी और रोटी दे दो। है मुसलमान, ईमान रहमान मुसलमान, वो तो रहमान था और मुसलमान ईमान तुझ में था, रहम भी था, ईमान भी था और सच्चा तू मुसलमान था। मुझे तो उस खुदा से रोजी और रोटी मांगनी चाहिए थी। ये खुदा ने तुझको जब पैदा नहीं किया था तो उस माँ के दूध भेज दिया तेरी परवरिश के लिए, और जब तेरा मुंह खोल दिया तो तेरी किस्मत बना दी, तेरी तकदीर बना दी, और वो प्रारब्ध बनाकर सब कुछ तेरे लिए रख कर रख दिया। लेकिन तूने अपने खुदा का जो सच्चा बादशाह था उसका यकीन तूने छोड़ दिया, और ऐसे लोगों से रोटी और रोटी मांगता है तो तू गुनहगार नहीं हुआ तो और क्या होगा? तुझे सजा नहीं मिलेगी तो क्या तू माफ कर दिया जाएगा? तेरी वकालत को दे दिया गया और अब तू रोता चिल्लाता, वही काम हिंदुओं के साथ में हुआ कि तुमने अपना विश्वास महात्मा और भगवान का तोड़ दिया, और इस बाजार में आप कहते हो हाथ फैलाते हो, उससे हाथ फैलाते दिन में जो काम दिया गया था ऐसे हम जो बच्चों की सेवा करते बैठ कर उससे हाथ फैलाते, ये जन पृथ्वी अग्निवायु आकाश, ये पांचों देवता अपने में कितना जवाहरात, कितना हीरा सोना चांदी फल फूल अनाज छुपा कर रखे हुए हैं। ये ऐसा खजाना अपने दामन में, अपने अंचल में, अपनी झोली में रखे हुए हैं कि अगर तुम इनको खुद कर ले तो ये तुमको क्या चीज है। लेकिन अफसोस है तमाम दुनिया के इंसान आदमियों के लिए कि वो लोगों को जो कवि और महात्माओं ने बताया था कि इस तरह से सारी दुनिया चलेगी और ऐसे तुमको चलना चाहिए, और इसी तरह से तमाम ऊपर से नीचे तक दफ्तर खुले हुए हैं, और जब तक लोग के और परलोक के दोनों तरफ आप इस दरगाह उस दरगाह आगे जब तक दफ्तरों को नहीं जान सकते हो तब तक आप अपना काम करोगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह है कलयुग। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग आएगा। मुझे तो ये 40 दिन के काफिले में इस पैगाम को सुनाना है। आज 8वां दिन है, 25 दिन और है। बराबर ये काफिला चलता रहेगा, हरिद्वार से कार्यक्रम करता हुआ पटना के नाके तक, पटना से कार्यक्रम करता हुआ 16 नवंबर को जहाँ से निकला वही आकर के प्रवेश हो जाएगा। 40 दिन की इस काफिले की यात्रा है। आप लोगों को ये संदेश देना है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। न तो अभी कलयुग गया, न अभी सतयुग आया। किसने भी यही आवाज लगाई थी, राम ने भी यही आवाज लगाई थी, मोहम्मद ने भी लोगों को बताया था, ईसा मसीह ने भी बताया था, बौद्ध और महावीर ने भी बताया था। उन्होंने भी आवाज लगाई और मैं भी वही आवाज जो उनकी किताबों में, वही आवाज आपके सामने कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन कलयुग का जो आपने कर्जा ऋण ब्याज ले दिया है, ये सब ब्याज जो कलयुग का आपने लाद रखा, जब वो कहेगा जाते वक्त में कि मेरा कर्जा मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे? क्या कर्जा दे सकते हो? जब वो कर्जा नहीं दोगे तो कलयुग नाराज हो जाएगा और जोर से थप्पड़ मारेगा। इतना बड़ा उसका थप्पड़ होगा कि जब भागते वक्त थप्पड़ जोर से मारेगा तो 20 करोड़ की जमीन पर ले जाएंगे, और भगेगा जोर से तो उधर से सतयुग आता होगा तो दोनों हो जाएगी टक्कर, जो बीच में दब जाएंगे वो टक्कर शुरू हो जाएगी। अब आपको चाहिए सहारा, आपको चाहिए मददगार, आपको चाहिए हेल्प करने वाला, तो दिन में काम, बच्चों की सेवा और इबादत में लग जाओ। आप भगवान के
से भजन आप से लगाओ और फिर प्रार्थना आप से करने लगो। वकील के साथ पेड़ के साथ खड़े हो जाओगे, सुरक्षित खड़े रहोगे, वरना आगे बड़ी भारी तकलीफ आने वाली है। बड़े ध्यान से ये जो कुछ भी देखते हो ये तो रात को जब घर में जाना तो बत्ती बंद करना, एक गिलास चम्मच लेना और ये सब चीज को घोल कर पी जाओ। अभी आपने महंगाई कहां देखी? अभी आपने महंगाई नहीं देखी। महंगाई को जब तुम कहोगे तो मैं शहर के बाहर आऊंगा और वहां इतरार कर दूंगा, ये बच्चे और बच्चियां ये सब पे सब ताला लगाकर पैदल पहुंचेंगे उस मैदान में, और वहां पूछा जाएगा कि क्यों आप आए तो बताओगे। उस समय तुम्हारी दरख्वास्त लेकर उसके दरबार में दी जाएगी और फिर दरख्वास्त देकर फिर मंजूरी की जाएगी। सतयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा तो 1 एकड़ जमीन में किसान के 150 मन गेहूं पैदा होगा, 4 एकड़ में 600 मन पैदा होगा इस फसल में और 600 मन उस फसल में। साल में 1200 मन किसान के घर में 4 एकड़ में पैदा होगा, साल में 50 मन खाएगा, 1150 मन उसके घर में रखा रहेगा। बोलो पैदा ढूंढ के करना दियो, सबको गरीबी दूर हो जाएगी। अरे सबको गरीबी दूर हो जाएगी, हो जाएगी। फिर आप ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि सब कुछ हमको मिल सकता है? फकीर और महात्माओं के पास सब दौलत होती है, लेकिन तुम उनसे दूर क्यों हो गए? वो तुमको अपना समझते, तुमने उनको दुश्मन समझा, तुमने उनको